अब बात करेंगे झारखंड चुनाव की, जहां सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर पूरी तरह हमलावर नजर आ रहे हैं। सियासत की इस लड़ाई का अंजाम जो भी हो, पर एक बात तो साफ है कि सियासी घमासान में जीत की राह किसी के लिए भी आसान नहीं रहने वाली है। झारखंड में जहां घुसपैठियों के मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है, राज्य में बढ़ती घुसपैठ को बीजेपी ने इस बार चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सरकार पर हमलावर दिखे हैं। इस बार के चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा कितना अहम रहने वाला है, इस बात का पता इस बात से चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो झारखंड के सरकारी तंत्र तक में घुसपैठियों के होने की बात कह डाली है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी को लेकर एक बार फिर अपनी बात मजबूती से रखी। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है बीजेपी ने। की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। घुसपैठियों का खिलाफ बोलने से क्या उसका ऊपर भी वो लोग का दर्द होना चाहिए। मैं तो घुसपैठियों का खिलाफ बोल रहा हूं, उनका दर्द क्यों है? अरे आप ये देश में घुसपैठियों का खिलाफ बोलने से क्या भड़काना होते हैं? मतलब वो लोग घुसपैठी का खिलाफ नहीं बोलेगा। घुसपैठियों का खिलाफ बोलना कौन सा कानून में लिखा हुआ है? ये गलत है। आप बताइए कौन सा कानून में लिखा हुआ है? घुसपैठियों मतलब हमारा दरवाजा हम घुसपैठियों के लिए खोल दें? अरे क्या बात बोलते हैं ये सब लोग पागल हो गया है क्या? और जैसा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अभी एक चुनावी सभा में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया, उन्होंने कहा घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे। मैं दोहरा देता हूं क्योंकि यह मूल मंत्र है, यही भाव है आज की प्रेस वार्ता का। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे। और जेएमएम और कांग्रेस का मूल मंत्र है घुसपैठियों का चुन चुन कर ब्याह करेंगे। घुसपैठियों का चुन चुन कर ब्याह करेंगे। अनुसूचित जनजाति जो कि अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं से, झारखंड की पावन भूमि से प्यार करने के लिए, उनके प्रति बलिदान के लिए और समर्पित है, पूरी तरह से जानी जाती है। यह किस तरह का षड्यंत्र है जेएमएम का, कांग्रेस पार्टी का, कि वहां जो हमारी बहन बेटियां हैं घुसपैठियों को पहले आने देते हैं
और एक सिलसिलेवार तरीके से एक डेमोग्राफिक चेंज ये लाया जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, मेरे हाथ में मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और जब बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया तो वहां की सोई हुई सरकार और हेमंत सोरेन जी ने कागजी कार्रवाई करके कुछ निर्देश दिए। और जो इससे स्पष्ट होता है वो आपके सामने रख रहा हूं। ये सरकारी एक आदेश से जानकारी मिल रही है। तो ये गलत नहीं होगा कहना कि झारखंड की सरकार की विफलता का कबूलनामा है ये। और ये क्या कहता है, ये सरकारी आदेश में है, स्टेप नंबर 1, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले चिन्हित करके मदरसों में ठहराया जाता है। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, किसी भी सरकार का, किसी भी मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है, ये उसकी निष्ठा होनी चाहिए झारखंड की जनता के प्रति और देश की सुरक्षा के प्रति कि वो इस तरह की संवेदनशील सूचना तुरंत केंद्र सरकार के साथ साझा करे और ठोस कदम उठाए। और ये जो घुसपैठिए आते हैं इन पे कैसे अंकुश लगे और कानूनी कार्रवाई हो, ये देखना है। लेकिन वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी घुसपैठियों के मुद्दे को प्रमुख तौर पर लिया और मैनिफेस्टो के जरिए इस बात को साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर झारखंड या देश के किसी भी हिस्से में घुसपैठियों को ढूंढकर निकाला जाएगा। वहीं झारखंड में चुनावी रण सजकर तैयार हो गया और ऐसी विधानसभा भी सामने निकल कर आई है कि जहां मुकाबला टक्कर का होने वाला। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। संपूर्ण भारत में लागू होनी चाहिए एनआरसी, 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना।